कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। अनिल भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई ने हमारी राम राम। अनिल भाई कई बार न्यू देखा जा है जी, पढ़े लिखे आदमी अखबार भी देखा है, बिल्कुल। कोई रसाले भी पढ़ ले है जिन्हें मैगजीन कहते हैं, मैगजीन वे भी पढ़ ले है, और रसाले और वही न्यू कहते हैं रेडियो भी सुने हैं। आपने रसाले की बात करी, मैंने सोचा रिसाला। अच्छा, मैं रिसाला कौन पढ़ा है? हाँ नहीं, बात सही कह रहे, मैं कह रहा था रसाले रसाले हाँ, मैं आप उसमें आ जा। तो इसमें कई चीज़ें पढ़े हैं। एक दिन मैं भी देख रहा था, आप भी कई सारे कागज ठारे थे, और जब पूछा भाई महा अनिल भाई ना तो ये अखबार लगता ना कोई मैगजीन ही लगती, ये तो कुछ और ही लगा है। फिर आप लगे कहने ना भाई बीमा कराया था मैंने। बीमे तो कई डाल के हैं वीरेंद्र भाई। मैं वही तो पूछने लग रहा था, आप क्या का करा रहे थे? वो जो कागज उठा थे भाई। देखो ऐसा है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं। अच्छा। और सरकार जो है किसानों के लिए और आम जनता के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जो योजनाएं हैं वो लेकर आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप जो है आज मेरे ख्याल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तो बात नहीं कर रहे। बिल्कुल वही तो कह रहा था, क्योंकि आप भी उसी के बारे में कागज तैयार करने लग रहे थे। बिल्कुल भाई, मैंने तो देख सारे कर लिए वीरेंद्र भाई। यो आधार रहा मेरा, और भाई यो फर्दर यार ये सारे जाऊं भाई अपना जो भी सिरे लगाएंगे उसका काम है। बिल्कुल, मतलब कुछ फायदा लगता होगा जब भी तो करे आपने कागज तैयार। बिल्कुल। फिर आप भी जो कार्यक्रम सुन रहे हैं ना हमारे भाई, तो उनको भी बता दो कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अनिल भाई आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे तो हम चर्चा करनी जा रहे हैं। बाकी बीमा एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी किसी भी आपदा के समय या नुकसान की भरपाई करनी हो तो ऐसी अवस्था में बीमा करा ले। बहुत व्यक्ति अपना भी बीमा करा ले, अपने पशुओं का भी करा ले, और संपत्ति है उसका भी करवा ले हैं। और तो कई जब बैंक में तो लोन लेने जाना वीरेंद्र भाई जी, तो बैंक वाले नु कहे जी यो बीमा करा लो, आप बीमा करा ले। भाई बीमा क्यों करा ले? बोले जी कल ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, है खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो जाए, भाई एक्सीडेंट हो जाए या ट्रैक्टर की खड्डे में पड़ जाए, तो जो आप लोन की जो किस्त है ना, वाहन है उन पे बीमा हो रहे हैं, उसकी जो किस्त है ना वो आपने नहीं भरनी पड़ेगी ना, आपके घर क्या ना भरनी पड़ेगी। यानी कि वो जो बीमा कंपनी वगैरह कुछ ना कुछ तो सहायता इमदाद कर रही है ऐसी अवस्था में जब समस्या कोई आ जा जी। तो ऐसे में अनिल भाई, जैसा आप जाने हैं कि हमारा देश जो है किसानों का देश है, जहाँ ग्रामीण आबादी भी ज़्यादातर जो है, जो अनुपात देखे हम कृषि पर आधारित है। बिल्कुल। और ऐसे में देखा जाए तो अब तक तो ये परंपरागत खेती करते आ रहे थे, दाने घेर दिए, आराम बरस गया, और भाई हो गए ठा लिए, जो मिल गए अपने, नहीं अपना देखो जाओ। तो अब ऐसा आ रहा है कि भाई दाने जो हैं, यानी कि जो बोन लग रहे हैं, बिजाई वगैरह कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं वीरेंद्र भाई। और फिर जो उसने समय पे मिला ना, मैं आपकी बात रोकूंगा। इसमें क्या है कि देखो आपने जब दाने की बात करी ना, आजकल दाने भी जो है ना वो कंप्यूटराइज होकर आ रहे हैं। हाँ बात सही कर रहे हैं। अभी आप के नई तकनीक आ रही है कि उसके अनुसार बीज तैयार हो रहे हैं, खाद तैयार हो रहे हैं, जानकारियां साझी करी जा रही हैं। तो उसी में यह जानकारी हम जो बात कर रहे थे कि जब ऐसी अवस्था आ रही है तो किसान भाइयों ने उसको कुछ फायदा मिला है। कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ गई, ओले पड़ गए, आग लग गई है जी, या कोई और विपत्ति आ गई, फसल हो ही नहीं जिस कारण से चाह रहे थे, तो ऐसी समस्या आ जाए तो उसका समाधान कुछ तो हो। तो ऐसे में जो है हमारी सरकार, या न्यू कह लें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये
जनवरी 2016 में एक नई योजना शुरू करी थी और वह उसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वीरेंद्र भाई, कुछ किसान भाई जो है इसका लाभ भी ले चुके हैं और कुछ भाई जो है ले भी रहे हैं और कुछ न बेरा भी कौन है। वही तो बात आ गई ना, जो ले रहे हैं वे तो ठीक है, पर उनका थोड़ा सा कर्तव्य वो बना है कि दूसरे ने भी बता दे भाई इसका ये फायदा है। फायदा और फायदा होगा तो जिसने अभी नहीं पता, जो इस तरफ नहीं गया या नहीं सुना इस योजना के बारे में, उसको भी जानकारी मिल जा। और वही बात है ना, सबका साथ सबका विकास। और वीरेंद्र भाई इसमें न्यू भी है, कई भाई जो हैं वो अपने खेत के आरते जो है ना उन फुर्सतें को नहीं रहती। हाँ, यह भी है कि सवेर सांझ जो है सारा दिन खेत में हर डांगरा के घास में और फिर उनका गोबर मल मूत्र साफ सफाई में इस काम में लग जाए। पर इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, तड़के उठे 4 बजे उठते डांगरा ने खुआऊंगे, न्यार फूस करेंगे, पानी पात करेंगे और फिर खेत का नहीं हो लेंगे। नहीं, उससे पहले धारा काटेंगे। हाँ, दार तो चलो सारा उसका काम में ही आ गया और फिर खेत की तरफ हो गया। तो इसमें अनिल भाई यह योजना जो है उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण ले और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी जी। बीमे दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का जो निर्णय लिया गया, जिससे कि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना ना करें। और यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो है लागू करी जा रही है। यानी कि न्यू नहीं है कि भाई हरियाणा में, ना सारी राजस्थान में, यूपी में, जी हाँ, पूरे देश में। इस योजना का प्रशासन जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के जरिए जो है कराया जा रहा है। अब इसमें न्यू आजा किसानों के जरिए सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% तक का जो एक समान प्रीमियम का भुगतान कराया जाना है। यानी कि 100 रुपये पे हमने 1.5 रुपया। हाँ, बस इतना की जी न्यू है। और इसके साथ साथ जो आ जाए कि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम जो है केवल 5%। अच्छा, यानी कि 100 रुपये पे 5 रुपये देने पड़ेंगे। और किसानों द्वारा जो है भुगतान करे जाने वाले प्रीमियम की दरें जो है बहुत कम है। और इसके साथ साथ जो आजा है कि शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार के जरिए कराया जाए है, जिससे कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में फसल आने के लिए किसानों को पूरी बीमित राशि प्रदान करी जा सके। इसके साथ साथ अनिल भाई, सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही शेष प्रीमियम 90% हो जो सरकार के जरिए वहन कराया जाएगा। इससे पहले प्रीमियम दर पर जो कैपिंग का प्रावधान था, जिससे किसानों को कम दावे का भुगतान हुआ था, अब उसको भी हटा रहे हैं और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिल जाएगा। और काफ़ी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रोत्साहित कराया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को इकट्ठा कराया जाए और उसको अपलोड करके जो स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल कराया जाए। तो इस तरह से जो देखा जा है, इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो न्यू कहते हैं इसके भाई और क्या उद्देश्य है उसका, भाई प्राकृतिक आपदाओं, कीट, रोगों के परिणाम स्वरूप जो फसल है उसमें से किसी भी की भी विफलता में या वो ना हो सके किसी कारण से, उस स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता मिलेगी। कई बार देखा वीरेंद्र भाई कि भाई वो टिड्डी दल आ गया, ये कीट पतंगे आ गए, इसी में आ जाए तो पूरी की पूरी फसल ने चाट के कर जाए। कई बार बीमारी ऐसी आ जाए, जिस तरह इनका देखा था, कई बार इनका एक नई समस्या आ गई थी, सुना था खरीफ के मौसम में अगर भाई फसल ही नहीं ऊपर ना हो रही है कई खेतों में, तो ये भी तो समस्याएं आ जाना है कि क्या है क्या नहीं। वो तो जो कृषि वैज्ञानिक है जांच के ही बता सके हैं कि कहाँ है कहाँ तक नहीं। और खेती में जो है किसानों की जो सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार जो चलती रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को भी स्थायित्व देना है। किसानों को कृषि में जो है नए और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे है और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करे है। तो इसमें यही वजह है कि जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उसमें अधिसूचित जो फसलें उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों के समेत सभी किसान कवरेज के लिए इसमें पात्र आ जाए। कि सारे आगे उसमें तो न्यू भी नहीं है भाई मेरी जमीन नहीं है, मैं तो ठेके बोल रहा है, इसको बोल रहा जो कर रहा है जोतदार है वो कर रहा है और अपना जो बीमा करवा सके। और साथ साथ जिस तरह न्यू कहते हैं कि भी अपनी जो दर्ज करा रहा है कि भी मैं काश्तकारी कर रहा हूँ, जी जी जी, उसको मिलेगा। और गैर ऋणी जो है किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि और रिकॉर्ड अधिकार पर, जिसको ROR कहते हैं, भूमि कब्जा प्रमाण पत्र LPC,
वगैरह जरूरी दस्तावेज जो है उसको दिखाने पड़े। भाई दस्तावेज तो देखो वीरेंद्र भाई जरूर दिखाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही। बिना दस्तावेज तो देखो वो क्या कह रहा है कि भाई एक तो आधार कार्ड जरूरी हो गया। हाँ, जिसमें आ रहे हैं कि भी आधार कार्ड आ जाए, उसमें फर्द होगी और इसके साथ साथ बैंक का खाता हो गया है, और जो वहाँ का प्रमाण पत्र है कि चाहे वहाँ का सरपंच तस्दीक कर रहा है या पटवारी तस्दीक कर रहे हैं, तो इस तरह से जो पता हो गया भी हाँ वाकई में यो इस फर्द का मालिक है और भाई यहाँ पे खेती कर रहा है। यूँ नहीं है कि भाई फर्जी कर दिया, सुन लो भाई यो कर रहा है खेती कर दे जो इन बीमा नहीं थोड़ी लगे होना। ये तो सारी चीज का हुआ है। जिस तरह आप मोटरसाइकिल का कराओ, कार का कराओ बीमा, तो उसकी सारी जानकारी हो है नहीं कि भी कौन सा मॉडल है, क्या नंबर है, कितने जने उस पर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाली का बीमा करना है, सवारी का करना है, सारी चीज देखी जाए। तो यहाँ पे भी यही देखा जाए कि भी किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तो जो जरूरी कागजात हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके संपर्क में आवेंगे तो उनसे जो है इसकी पूरी जानकारी उनको मिल जाएगी। और इस तरह से जो किसान भाई इसके साथ जुड़ेंगे तो जाहिर है अनिल भाई उससे अच्छा खासा अच्छा मुनाफा भी, और भाई बच भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाई भूल नहीं करनी है। हाँ भूल नहीं करनी है, ये आपने सही कहा, क्योंकि जब भूल करके तो फिर वही बात आ जाए कि भाई आगे फिर कहते यार मेरे पे तो भूल होगी, क्या करूं। फिर भूल पे एक रागनी सुनवा दे भाई ना। अच्छा, आप भी भूल से बारे में बात कर रहे हैं। फिर भूल पे क्या कह रहे हैं, ये क्या भूल जी। दुनिया फसरी भूल में, या दुनिया फसरी भूल में, या गली भूल की फांसी सब लटकला 84 पर चल खुल में लगा खुद आप मरिया, वो राम चल्या त्यागी बढ़ के, पंचवटी पे बोली माई सीता ने उस लक्ष्मण के, राम जी की पूरी उठाई गलती लगी रावण के, राम जी की पूरी उठाई गलती लगी रावण के, गलती मरगा सीता ने बारने पैर दिया ना रही कार की टूल में, या दुनिया फसरी भूल में, दुनिया फसरी भूल में, या गली भूल की फांसी सब लटके लाश तलाशी चले भूल में, दुनिया फसरी भूल लगी थी नारद जी के भक्ति का उमंग करा, भूल लगी थी धुंध ऋषि के बेटी का अंग करा, भूल लगी थी लव कुश के राम गिल्या जंग करा, और गलती में चाकर बेचाकर फिर मरने का ढंग करा, गलती में सूखे पीपल पचड़ के
शंकर बिचड़ा फूल में या दुनिया फसरी फूल में, दुनिया फसरी फूल में, लगी फूल की फांसी लटके लाख फांसी, सब चले फूल में फूल में, दुनिया फसरी फूल में, दुनिया फसरी फूल में। देखे भूल लगी थी शेषनाग के नाथ नाक में गोरी थी, भस्मासुर ने 1600 कन्या घर के माँ लकोरी थी, और कृष्ण जी ने वह छोटा ले जब फिर गोपनी होई थी, कंस मारण की सोचे था उस टाइम देव की रोई थी, कंस मारण सोचे था उस टाइम देव की रोई थी, बड़े बड़े भूल में गए कृष्ण जमुना के पार गए, वे बचा लिए गोकुल में, या दुनिया फसरी फूल में, दुनिया फसरी फूल में, लगी भूल की फांसी सब लटके लाख फांसी, ओए लाले फूल में फूल में, दुनिया फसरी फूल में, दुनिया फसरी फूल में। श्री छज्जू राम वजीर बना थे, खेमनाथ राजा हो गया, घर के ऊपर सतगुरु मिल गया, जो चरणा में साझा हो गया, फिर भूल और याद करते सीख अंदाजा हो गया, भूल लावती घेर घेर के सभी काले खाजा हो गया, भूल लावती घेर घेर के सभी काले खाजा हो गया, ईश्वर जी न्याय करेगा, जो जन्मा सो मरेगा, सब इससे भूल की रूल में, दुनिया फसरी भूल में, दुनिया फसरी भूल में, लगी भूल की फांसी सब लटके लाख फांसी, और चले फूल में फूल में, दुनिया फसरी भूल में, दुनिया फसरी। तो वीरेंद्र भाई, ये अनिल भाई, ये थे वेद प्रकाश और साथी, दुनिया फसरी बोल, दुनिया फसरी भूल में। अरे मौसम के कह रहा है? जहाँ तक मौसम तो अनिल भाई आप कह रहे थे कि बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, तो सुनते हैं डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले की नमी की मात्रा 95% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 9 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान रात्रि तापमान में हल्की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तापमान में हल्की वृद्धि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, फसलों में तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आप आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही गेहूं की फसल में निरंतर निगरानी करते रहें। धन्यवाद। तो वीरेंद्र भाई जी अनिल भाई, ये तो रहा मौसम। अरीब कल का कार्यक्रम के कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। कल के कार्यक्रम के बारे में भी किसान भाई उत्सुक होंगे जानने के लिए भाई कल ना क्या कुछ रहेगा हिसाब किताब। तो अनिल भाई, जहाँ तक कल के कार्यक्रम की सवाल है तो कल को चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर चर्चा रहेगी। दूसरा, आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे।
आजकल के दिनों में पशु आवास व्यवस्था, यानी कि बाड़े की देखभाल। और इसके साथ साथ एक जानकारी भी देंगे अनिल भाई। कौन सी? वह है, आपने सुने होगा नाम IYOM, जिसने कहते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की गतिविधियां क्या रहेंगी, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। तो अब एक और चर्चा कर ली जाए तो किसा रहेगा? वो क्या अनिल भाई? वो है प्राकृतिक कृषि, यानी कि प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत क्या है। और वीरेंद्र भाई जी, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो हम खेती में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, बात सही कह रहे हैं 2-4 कीड़े देखे, सारी फसल में कीड़े मार दवाई छिड़क दी। तो और उससे तासीर बदल रही है, लोगों के स्वास्थ्य पे भी उल्टा स्वास्थ्य पे भी, और जो पड़ रहा है, पर्यावरण भी प्रदूषित हो जो रहा है। दवाई हम लगातार डाल रहे हैं, उन दवाइयों को भी कीड़े हजम करके बैठे हैं। हाँ, और कई तो प्राकृतिक कीट जो मिला ना, जो मित्र कीट कहे जहाँ, वो भी नष्ट हो गए, वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। बचाना है हमने, उनको भी बचाना है। इसमें जो है प्राकृतिक खेती जो है अनिल भाई बहुत अहम भूमिका निभावे, और उसके अहम भूमिका तो निभावेगी, पर इसके कुछ सिद्धांतों पर काम करे यार। अच्छा, तो इसमें जो है कि जो सबसे मूल सिद्धांत माना जाए प्राकृतिक खेती में, कि मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा जो है वो खेत की उत्पादकता का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और ये जीवाणु मिट्टी, हवा और कृषि अवशेषों यानी कि बायोमास में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों के प्रयोग लायक बनाते हैं। इसलिए जो है इसको मुख्य धारा में जो लाने के लिए कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो मिट्टी में जीवाणुओं की घटती संख्या से चिंतित हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती। वीरेंद्र भाई, मैं इसके बारे में न्यू भी कहे कृषि वैज्ञानिक, जो हम पहले आग जला दिया करते थे ना जी, तो जब आग जलावे थे, पराली फूक दे थे, तो उस मिट्टी के अंदर जो हमारे जो मित्र जीवाणु है ना, वो नष्ट हो जाते हैं। तापमान बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाता है एकदम, तो इसलिए मिट्टी के जो जीवाणु है वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए जो है पौधे की बढ़वार पे भी असर पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ अनिल भाई एक और मूल सिद्धांत है, वो यह है कि बिक्री और खाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को छोड़कर खेत में पैदा होने वाली किसी भी सामग्री, बायोमास को, जिसमें न्यू कहते हैं किसी में छूत की कोई बीमारी वाले पौधों को छोड़ दो, खरपतवार को भी खेत से बाहर नहीं जाने देना, जलाना तो बिल्कुल भी नहीं, जो बात ही भी आप कर रहे थे। और भाई उसका जो है वहीं पे भूमि को ढकने के लिए और खाद के रूप में इस्तेमाल करें। तो इसमें जो न्यू देखेंगे कि भाई कहीं से गोबर भी ले आया जा सके, जो आपके पास पशु कम है गौशाला में से ले आओ, और बाद में मिट्टी में जीवाणु बढ़ने से जो है बाहरी सामग्री और गोबर की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम वहीं के जो कृषि अवशेष हैं उनको खेत में ही गड़ा सड़ा देंगे। और इस तरह से खेत में जो 2-4 इंच की बायोमास की परत बन जाए तो बहुत अच्छा है, और वो जो एक बहुत बढ़िया काम करेगी, वाष्पीकरण भी कम करेगी, पानी की भी बचत होगी उसमें, देखेंगे नमी बनी रहेगी। और तीसरा ये है कि खेत में जैव विविधता होनी चाहिए, यानी कि केवल एक किस्म की फसल ना बो के खेत में एक ही समय पे जो है कई किस्में जो हैं वो बोए, कई फसलें ले लो है जी, उस मिश्रित खेती मिलमा खेती, हाँ जी हाँ, उस तरह वो कर लेंगे तो इसमें जो है विविधता या फिर मिश्रित खेती जो है मिट्टी की उत्पादक क्षमता को जो है काफ़ी बढ़ावेगी, और उसका काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। या यूँ कह ले फसल चक्र अपना ले, इसके साथ फसल चक्र भी ठीक रहे। और इसके साथ साथ जो आ जाए खेत में प्रति किले के हिसाब से कम 5-7 कई तरह के जो है पेड़ जो है वे कहीं पे जरूर लगाओ, और उनमें जो देख लें कि खेत के जो बीच में पेड़ों का 7-8 फुट से ऊपर ना उड़ दें, और उनकी कटाई छटाई करते रहो, तो इस तरह से उसका भी फायदा मिलेगा, धूप भी खेत में मिलेगी, छाया भी मिलेंगे, उसके पत्ते जड़ेंगे वे भी खेत में मिलेंगे, और बीच में कोई फसल कर सके हैं, हल्दी वगैरह कर सके हैं, जड़ वाली फसलें कर सके हैं उसके अंदर, और चने के साथ जो है हम सूरजमुखी ले सके हैं, मक्का ले सके हैं, और रबी में जो ज्वार भी ले सके हैं। बिल्कुल, जिस तरह गेहूं के साथ जो चना बोले हैं, सरसों बोले हैं, और मेथी वगैरह बोले हैं, गन्ना बोले हैं, जो उनसे शुरू में बोले, आजकल सर्दियों में बोले हैं। तो उसमें और कई लोग क्या करें, गन्ना उठा लिया जिन्होंने, और आगे ने जो उन्होंने लगाना है तो क्या करेंगे, ठहर के लगाएंगे, पर इब जो है गेहूं बोलेंगे उसमें। हाँ बिल्कुल। और आगे जब बसाखसे में जाकर फिर उसमें थोड़ा सा पछेता गन्ना लगा देंगे। तो इस तरह कई तरह के काम जो है उसके साथ करे जा सके हैं। और इसके साथ साथ जो है खेत में ज़्यादा से ज़्यादा बरसात का पानी भी इकट्ठा करें, जो आजा है कि भाई पानी को इस्तेमाल करें,
यानी कि वर्षा जल संग्रहण पद्धति को अपनाया, उसका भी फायदा यहाँ पे देखने में मिलेगा, जिससे कि ज्यादा फायदा हम ले सके हैं। तो अनिल भाई, या तो बात करी हमने प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांतों पर, जिससे कि वो आगे बढ़े। इसके साथ साथ एक चर्चा और भी कर लें कि नई फसल नई उमंग के तहत पत्तेदार सब्जी पालक की काश्त भी बहुत से किसान भाई कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और इस समय जो है ना वीरेंद्र भाई, पालक जो है वो बहुत अच्छी मानी गई है, पौष्टिक आहार माना गया है। और आजकल तो जिस तरह कह रहे हैं कि भाई मोटे अनाज के साथ खासकर मक्की होगी, बाजरा हो गया, उसके साथ तुम इसका पालक का साग बन रहा हो, और मिलवा साग बना दे, इसमें बथुआ भी पा दो, बथुआ है, सरसों भी लगा लो, इस तरह का मिला ज्यादा ना कहो आप, मेरा गड़ा साग बन जाएगा, और ऊपर ते मक्खन और घी पा दो, बस फिर देखो किस तरह खाओगे। ठहरो तो यो खाओगे तो जद अनिल भाई जब इसने लगावांगे साल भर चलेगा। बिल्कुल। और वैसे तो पालक की काश्त साल भर उसका है, बिल्कुल अच्छा, जिसके अंदर खेत के अंदर पानी ना खड़ा होता, और पालक के पौधे के लिए जीवाश्म युक्त जो बलुई दोमट या मटियार किस्म की मिट्टी है वह बेहतर रहेगी जी, जिसका भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो। 2-3 बार खेत की जुताई कर लियो, अच्छी तरह से बुरबुरा बना लियो, सुहागा लगा के बराबर कर दो, और उसके बाद उसमें इसकी बिजाई करें। तो उसकी जब बिजाई करने लग रहे हैं तो उस दौरान ध्यान रखें कि जो किस्में हैं, जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन, HS23, पूसा पालक, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पूसा भारती, ये किस्में इन सभी प्रजातियों के जो पौधे हैं लंबे हैं, पत्ते अच्छे हैं, कोमल हैं, खाने में स्वादिष्ट। कोई सी भी आप जो है इनमें से एक चुन के उसकी जो है बिजाई कर सके। और जहाँ तक बीज की मात्रा है तो पालक के लिए लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज जो है प्रति किले के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और इसके साथ साथ पालक की बिजाई जो है लाइनों में करें, कटाई में अच्छा रहेगा, खरपतवार नियंत्रण में अच्छा रहेगा। और जी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें लाइन से लाइन का फासला, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें पौधे से पौधे का फासला, जिससे उसके पत्ते फैलने में जगह उनको अच्छी पर्याप्त मिल जाए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो वीरेंद्र भाई, भाइयों से ले आज्ञा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो अनिल भाई, क्योंकि किसान वाणी का जो समय है वो समाप्त होया। तो इसी के साथ वीरेंद्र भाई और अनिल भाई राजे ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।